पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक महान ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि अंगीरा। महर्षि अंगीरा के पास अथाह तपोबल था, लेकिन संतान न होने के कारण वह बहुत विचलित रहते थे। वहीं उनकी पत्नी भी संतान प्राप्ति के अनेकों प्रयास कर चुकी। जब परिस्थिति के आगे महर्षि और उनकी पत्नी हारने लगे, तब अंगीरा ऋषि की पत्नी ने ब्रह्मदेव की अखंड तपस्या का निर्णय किया। महर्षि की पत्नी ने घोर तप कर ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया और ब्रह्मदेव ने महर्षि अंगीरा की पत्नी को एक व्रत बताया जिसके पालन से उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो सकता था। महर्षि की पत्नी ने नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए इस व्रत का संकल्प पूरा किया। व्रत के शुभ प्रभाव से ऋषि अंगीरा और उनकी पत्नी को एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति हुई। पुत्र का नाम जीव रखा गया। जीव बचपन से ही शांत एवं जितेंद्रिय प्रकृति के थे। वे समस्त शास्त्रों और नीति के ज्ञाता हुए। अंगीरा नंदन जीव ने प्रभास क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना की तथा शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप। महादेव ने उनकी आराधना एवं तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अपना वर मांगो। तब बृहस्पति ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, हे जगन्नाथ, आप भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। आपके दर्शन से ही मैं धन्य हो गया और मेरी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई हैं। अतः अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बृहस्पति की ऐसी स्तुति सुनकर महादेव ने और भी अधिक प्रसन्न होकर अनेक वर दिए और कहा, हे आंगीरस, तुमने बहुत तप किया है, इसलिए तुम इंद्रादि देवताओं के गुरु के रूप में पूजे जाओगे। उनका धर्म व नीति के अनुसार मार्गदर्शन करो। इस तरह महादेव ने बृहस्पति को देव गुरु पद और नवग्रह मंडल में स्थान प्रदान किया। महादेव ने आगे कहा कि हे देवताओं के गुरु, तुम बड़े वक्ता और विद्वान हो, इसलिए तुम्हारा नाम वाचस्पति भी होगा। जो प्राणी तुम्हारे द्वारा स्थापित इस बृहस्पतिश्वर लिंग की आराधना करेगा और तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति का पाठ करेगा, उसकी हर इच्छा पूरी होगी और उसे ग्रहों से संबंधित कोई भी दोष नहीं होगा। इतना कहकर महादेव ने सभी देवताओं को बुलाकर बृहस्पति को देवाचार्य और देवगुरु के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। तभी से जीव बृहस्पति और गुरु के नाम से विख्यात हुआ।